सबसे पहले टाइम फ्रेम हम लोग 15 मिनट 1 घंटा देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। अगेन मार्केट जाता है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है और ये लो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाता। मैं यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकता हूँ। सो हे एवरीवन, दिस इज आशीष एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 1 मिनट स्कैल्पिंग प्लान हमारा कैसा होना चाहिए। हर एक चीज समझाऊंगा, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपको मार्केट का सारा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। जब हम रियल चार्ट पे इसको अप्लाई करेंगे तो आप खुद देखना ये सारी चीजें कैसे काम करती है। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है 1 मिनट स्कैल्पिंग प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है मार्केट के ऊपर। तो हमारे पास ये प्रो स्कैल्पिंग प्लान है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है यूज टाइम फ्रेम। कौन कौन से टाइम फ्रेम पे हम काम करने वाले हैं? 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये हमारे टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं आगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर कि 1 आवर और 50 मिनट पे हम लोग क्या मार्क करेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सारे जोन्स हमें मार्क करने हैं। कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर? 1 आवर और 15 मिनट के ऊपर हमें ये सारे जोन्स मार्क करने हैं। उसके बाद 5 मिनट और 1 मिनट पे हम लोग सेटअप और एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको देखना है, ठीक है, ताकि आपको ट्रेंड पता चले कि कौन सा ट्रेंड है मार्केट के अंदर, और इसको आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब समझो क्या होता है। अगर आपका अप ट्रेंड है तो मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब क्या होता है उसको समझो कि मार्केट जब ये वाला लो बनाया तो इसके बाद जब मार्केट एक और लो बनाता है तो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता है। दैट मीन्स मार्केट अप ट्रेंड में है। ये हो गया अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर। डाउन ट्रेंड का कैसा हो जाएगा? इसके अपोजिट, मार्केट कुछ इस तरीके से फॉल करेगा और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस हाई हो गया, मार्केट यहां तक आया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं से अगेन फॉल हो गया, फिर यहां पे आता है मार्केट अगेन फॉल करता है। तो ये दो स्ट्रक्चर आपको समझना है कि कहां पर अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है और कहां पर डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट के अंदर यूज मार्केट स्ट्रक्चर। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए हम लोग यूज करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो हमारे पास यूज सेटअप। सेटअप कैसे यूज करना है भाई? सबसे पहले सेटअप को आप 1 मिनट पे यूज करोगे। 1 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा एंट्री प्लान होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं ट्रेडर, 1 मिनट पे ही सेटअप फाइंड करते हैं। सेटअप तो फाइंड करना ही है लेकिन प्लानिंग हमको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाके करना है, राइट। उसके बाद देखोगे तो हमको सेटअप फाइंड करना है 1 मिनट पे। लिक्विडिटी लाइक सेटअप, ऑर्डर ब्लॉक एंड पुल बैक। और भी सेटअप से आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि 1 मिनट के ऊपर हम लोग सेटअप प्लान करेंगे। 3 पॉइंट पे हमने डिवाइड कर दिया स्कैल्पिंग को। सबसे पहले टाइम फ्रेम हम लोग 15 मिनट 1 घंटा देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। सेकंड पे हम लोग देखेंगे, सेकंड पॉइंट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर 5 मिनट पे कैसा बनता है। और थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे कि सेटअप कहां कहां पर 1 मिनट पे बन रहा है हमारा, वहां पे हम लोग अपना सेटअप अप्लाई करेंगे। इतना समझ में आ गया तो अब हम रियल चार्ट पे चलते हैं और ये तीनों पॉइंट को अप्लाई करके आपको दिखाता हूं कितने प्यारे प्यारे ट्रेड्स बनते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 15 मिनट और 1 घंटे पे हम लोग क्या करेंगे? जोन्स मार्क करेंगे, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मान लो हम लोग यहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, बॉटम से, तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है आपको देखने को, तो इस तरीके से सपोर्ट बनाना है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है भाई? इस जोन पे देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काइंड ऑफ हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है? इसके बाद यहाँ पर कहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखते हो तो अभी करंट जहाँ पर मार्केट है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेना है 1 घंटे और 15 मिनट पे। 1 घंटे पे मार्क कर लिया, 15 मिनट पे चलते हैं। जब आप 15 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लीन समझ में आएगा। अगर आप 15 मिनट पे जाते हो तो हमने क्या बोला था, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इसलिए हमने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फेक ब्रेकडाउन जैसा सिनेरियो भी बना था। अगेन मार्केट सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है। तो जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर 15 मिनट या फिर 1 घंटे पे चेंज नहीं होता है, हम रिवर्सल प्लान नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इसमें अप ट्रेंड फाइंड करेंगे, मतलब अप ट्रेंड के ट्रेड्स फाइंड करेंगे। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मार्केट जैसे अप ट्रेंड में, ठीक है, इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बाय साइड ट्रेड फाइंड करेंगे। लेकिन मार्केट सपोज यहाँ से इस तरीके से अपने लो को ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट
ऊपर जाता है, ये वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, फिर एक नया लो लगाता है, तो इस कंडीशन में हमारा बायस चेंज हो जाएगा। पहले हम अप ट्रेंड मतलब बाय के ट्रेड्स कर रहे थे, अब हम यहाँ से सेलिंग के ट्रेड्स प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, मार्केट में बाइंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, बाइंग ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो 15 मिनट 1 घंटे पे हमें सारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझना है। उसके बाद 5 मिनट पे आना है। 5 मिनट पे अगर आते हो, सपोज दैट मान लो यहाँ से अगर आप देखते हो ना 5 मिनट के ऊपर, मैंने क्या कहा था, मार्केट जब सपोर्ट या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसी भी लेवल पे आता है तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना है 5 मिनट के ऊपर। ये मैंने पॉइंट में आपको बताया था। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, इससे पहले तो कोई भी अप ट्रेंड का आपको स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, इस बॉक्स के पास मार्केट एक न्यू हाई लगाता है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे आता है और इस तरीके से लो लगाता है, लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि मार्केट में यहाँ से अप ट्रेंड बन सकता है। अगेन मार्केट जाता है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है और ये लो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाता। दैट मीन्स यहाँ से अप ट्रेंड बन सकता है। मैं थोड़े से अच्छे कैंडल का वेट करूँगा। जैसे ही मेरे फेवर में 5 मिनट में 2 अच्छे कैंडल बनते हैं, तो मैं यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। अब ये जो जोन आपने देखा ना सपोर्ट, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है। जैसे मार्केट इस तरीके से जा रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। मार्केट अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करने जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिटेस्ट करने जाता है तो आपको प्राइस एक्शन 5 मिनट पे देखना है कि अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन बनता है तो आप इस तरीके से ट्रेड प्लान करोगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे काइंड ऑफ कंसोलिडेट करता है, मतलब थोड़ा सा पुल बैक लेता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है, इसलिए मार्केट नीचे आता है। और नीचे आता है तो मैंने बताया था कि काइंड ऑफ यहाँ पे अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है। ये 1 घंटे पे हमने बनाया था कि मार्केट ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है और एक नया ट्रेंड फॉर्म करने की कोशिश करता है। तो हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि रिटेस्ट का वेट करना है। मार्केट आया है यहाँ से रिटेस्ट करने, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस एक्शन का वेट करो। मार्केट यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एक न्यू लो लगाता है, उसके बाद अगेन मार्केट अपने स्विंग हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाता है और फिर वापस लो लगाता है, लेकिन ये लो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाता। दैट मीन्स यहाँ से अप ट्रेंड आएगा। हम यहाँ पे 1 मिनट पे जाएंगे। 1 मिनट पे जाएंगे तो आप 1 मिनट पे देखते हो ना, तो 1 मिनट पे आपको जैसे ही कुछ अच्छे कैंडल्स दिखते हैं, लाइक यहाँ पे मुझे 2 अच्छा कैंडल दिखता है, तो मैं यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके एंट्री बनाऊंगा, राइट। और मुझे मिला भी है। सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बताना चाहता हूँ। मैं खुद यही चीज़ फॉलो करता हूँ मार्केट में, एंड बिलीव मी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है इससे। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहेंगे। बाय।